एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है एक बहुत ही कोजी सा आफ्टरनून वाला संडे व्लॉग होने वाला है, तो जिसमें कि मैं अपना जितना भी टू डू लिस्ट है उसको कंप्लीट करने वाली हूँ। एंड छुट्टी थी ऑफ कोर्स, तो मैं अपना सारा टाइम जितना भी है उसको सेल्फ स्टडी और लेक्चर्स में लगाऊंगी। तो मैंने स्टार्ट करा हिंदी के इस लेक्चर के साथ, जो कि मैं पीडब्ल्यू के बैच से ही देख रही थी। मेरे पास उड़ान बैच है, इफ़ यू डोंट नो, तो मैं उड़ान बैच से ही पढ़ती हूँ। तो मैं हिंदी का ये वाला जो चैप्टर 3 है कृतिका का, इसका वैसे तो लेक्चर बहुत पहले ही हो गया था, बट मैंने नहीं किया था क्योंकि नहीं किया था। तो बस इसको मैं कंप्लीट कर रही थी, और मेरा जो प्री बोर्ड है हिंदी का वो है 7 दिसंबर को। तो बस उसी के लिए मैं यहाँ पर पढ़ रही थी। हिंदी के लिए मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल रखी है। इसमें मैंने क्या करा है कि जितने भी लिटरेचर वाले चैप्टर्स हैं उनके लिए तो मैं लेक्चर्स देखती हूँ पीडब्ल्यू के ही बैच से, जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स या जो भी एमसीक्यूज़ वगैरह रहते हैं वो कंप्लीट करा दिए जाते हैं। एंड उसके बाद लैंग्वेज के लिए, हिंदी लैंग्वेज के लिए मैंने क्या किया है, ग्रामर के लिए मेरे स्कूल से ही ना हमको एक वर्कबुक टाइप की मिली थी, जिसमें कि जितने भी ग्रामर के चैप्टर्स आ रहे हैं, जो भी सिलेबस है उससे रिलेटेड हमको उसमें वर्कशीट्स मिल जाती हैं। एंड उसके साथ साथ उसमें वैसे राइटिंग सेक्शन के लिए भी काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कवर हो जाते हैं। तो मैं बस उसी को सॉल्व करने वाली हूँ। एंड इसके बाद भी स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल है। मैंने उस सवाल के सैम्पल पेपर्स भी मंगा लिए हैं हिंदी के लिए भी, तो बस मैं उसको और सॉल्व करूँगी, और इससे मुझे लगता है कि मेरी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद मुझे लगता है बाकी सब्जेक्ट्स में भी लगभग मेरी सेम स्ट्रैटेजी रहने वाली है। एंड मैनी ऑफ यू आस्क्ड के कौन से टीचर्स मैं रेफ़र कर रही हूँ पढ़ने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, हिंदी मैं पीडब्ल्यू से पढ़ रही हूँ, मैथ्स मैं पीडब्ल्यू से पढ़ रही हूँ, लाइक ऑल द सब्जेक्ट्स मैं ऑलमोस्ट पीडब्ल्यू से ही पढ़ती हूँ। और हैक्स के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, रिवीजन के लिए, सोशल के लिए मैं उनका वीडियो देखती हूँ, क्रिएटिव लर्निंग 2.0 का। और जितने भी मेरे पास नोट्स हैं हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स वगैरह के, वो मैंने उन्हीं से लिए हैं, कृति दीदी से। उनके नोट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी एस्थेटिक, और काफ़ी सारी चीज़ें इनमें इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो नोट्स मैं वहाँ से लेती हूँ। और सोशल के लिए वैसे तो मैं स्कूल में भी इतनी कोई दिक्कत नहीं होती, स्कूल से ही बहुत अच्छा पढ़ा दिया जाता है। तो लेकिन सोशल के लिए फिर भी मैं एक शुभम पाठक से भी पढ़ लेती हूँ। उनके भी काफ़ी क्रिस्प लेक्चर्स होते हैं जो मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। आई डोंट नो, देखो हर किसी का अपना अपना एक फेवरेट टीचर होता ही है, यूट्यूब पर नहीं, स्कूल में, या ऐसा कुछ। तो बस यही थे मेरे वो टीचर्स जिनसे मुझे पढ़ना पसंद है। एंड सॉरी फॉर मेरे हाथों में मेहंदी, मेरे घर में शादी थी तो उसके लिए मैंने लगवाई हुई है। तो बस मैंने यहाँ पर हिंदी का ये पूरा लेक्चर कंप्लीट करा। आजकल पीडब्ल्यू में एक पॉइंट्स वाला सिस्टम चल गया है, जैसे कि अगर आप 1 मिनट का कोई भी लेक्चर देखते हो तो उसके लिए आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। तो इस तरह से आपको पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं, कुछ लीडर बोर्ड्स टाइप का होता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट अभी नया नया लॉन्च हुआ है, तो आई एम स्टिल लर्निंग अबाउट इट। वैसे हैक्स वगैरह के लिए मुझे पढ़े 10th ही इस चैनल भी बहुत पसंद है, सॉन्ग्स और रैप्स के थ्रू, जहाँ पर हमें किस तरीके से चैप्टर समझाए जाते हैं, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और आजकल तो मैं उनका 45 डेज़ चैलेंज भी ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसमें बेसिकली हमको रोज़ 5-5 क्वेश्चंस मिलते हैं, मैथ्स, सोशल और साइंस के लिए। एंड बस वही हमको सॉल्व करने होते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द 45 डेज़ हम सक्सेसफुली 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके होंगे, तीनों सब्जेक्ट्स कंबाइंड। बस बातों ही बातों में मैंने यहाँ पर अपना जो लेक्चर था पीडब्ल्यू का, इसको कंप्लीट कर लिया था। ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, बस 1 घंटे का था, बट स्टिल हिंदी के लेक्चर देखने में बहुत गट्स लगते हैं, बिकॉज काफ़ी अनइम्पॉर्टेंट फील होता है और नहीं मन करता ऑनेस्टली। तो थोड़ा प्रॉब्लम तो रहता है, बट स्टिल ट्राइंग हार्ड। तो ये वाला लेक्चर भी काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो जाता है मेरा। एंड इसके बाद देखते हैं, फिर हम पर डे 10th ही इसका चैलेंजिंग कंप्लीट कर रहे होंगे। तो जैसा मैंने बोला था, यहाँ पर मैं वही शॉर्ट वीडियोस में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो कि 45 डेज़ चैलेंज है, वही मैं निकाल कर बैठ गई यहाँ पर, और उसके मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगी। तो ये रोज़ शाम को 7 बजे एक शॉर्ट भैया डाला करेंगे, जिसमें कि वो हमको 5-5 क्वेश्चन दिया करेंगे हर चैप्टर से। मतलब तीनों हमारे सब्जेक्ट्स थे, तो बस वही मैं यहाँ पर सॉल्व करने बैठ गई थी, मैथ्स के सबसे पहले। एंड उसके बाद यहाँ पर साइंस और सोशल के क्वेश्चन भी मैं कर रही होंगी।
तो देखते हैं 45 डेज़ का चैलेंज कंप्लीट हो पाता है या नहीं हो पाता है, या फिर बस इनिशियली जो एंथुसियाज्म होता है उसमें ये रह जाएगा। बाकी मेरा तो मन है कि मैं इसको कंप्लीट करूँ, तो मैं बस वहाँ पे वही लिख कर बैठ गई हूँ। जो यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको भी मैं नोट करती जा रही हूँ, और कोई भी करेक्ट मेथड अगर मुझे लग रहा है तो मैं उसको एक बार बुक से चेक करती हूँ एंड करने के बाद, एंड बस यही था अभी 45 डेज़ चैलेंज के लिए। तो नेक्स्ट जो चीज़ थी वो थी एक हॉबी के रिलेटेड। तो ये भी चीज़ काफ़ी मुझे लगता है कि डिस्कस करनी चाहिए। तो मैं अपनी हॉबी की बात करूँ तो मुझे बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब कोई भी किसी तरीके की फ़िक्शन हो या फिर सेल्फ हेल्प हो, मुझे फ़िक्शन पर्सनली बहुत पसंद है। मेरे पास अभी भी मैंने 14-15 बुक्स मैंने पढ़ ली हैं 2024 में, और मैं जल्दी शायद इसका एक हॉल बनाऊँगी जिसमें कि मैं सारी बुक्स का रिव्यू और जो भी मैंने पढ़ी है वो सब शेयर करूँगी। मैं मीशो से बुक्स ऑर्डर करती हूँ पर्सनली, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ स्टूडेंट आई शुड नॉट स्पेंड मच ऑन ओरिजिनल कॉपीज़, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती हैं बीइंग अ स्टूडेंट। तो मैं अमेज़न वगैरह प्रेफ़र नहीं करती पर्सनली, और मेरे घर के पास ऐसा कोई बुक स्टोर भी नहीं है जहाँ से मैं लेकर आ सकूँ, तो मैं मीशो ही मुझे ठीक लगता है। वैसे मुझे कभी-कभी फ़ील भी होता है कि हाँ, हो सकता है पायरेटेड हो कॉपीज़, बट मुझे काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली बुक्स वहाँ से अवेलेबल हो जाती हैं, तो मैं वहीं से लेना प्रेफ़र करती हूँ। तो बस वही मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी से एक हॉल ज़रूर लॉन्च करूँ जिसमें मैं बताऊँ कि मैंने कौन-कौन सी बुक्स पढ़ रखी हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी का कोई ना कोई इस तरीके का एक साइड हसल होना ही चाहिए, बिकॉज़ फिर इससे भी काफ़ी मन वगैरह लगा रहता है, और स्क्रॉल करने से तो मच बेटर है कि हम कुछ ना कुछ पढ़ लें। आई गेस दैट वाज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो, और प्लीज़ मुझे बताना अगर आपको अच्छा लगेगा अगर मैं कुछ इस तरीके की हॉल वाली वीडियोज़ बनाऊँगी तो। Until then, take care and bye bye.